जरूरी नहीं कि 24 घंटे हम भगवान की भक्ति करें तब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। चौबीस घंटे में से अगर मात्र 5 मिनट भी, और लोग कहते हैं 5 मिनट, हम तो कहते हैं 1 मिनट भी, अगर आपने भगवान को याद किया 1 मिनट भी, अगर आप भगवान को स्मरण करें हैं 1 मिनट भी, अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया है मात्र 1 मिनट भी आप भगवान को याद किए हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर तुमने परमात्मा को याद किया है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा 24 घंटा शुद्ध निकलेगा, अच्छा निकलेगा और परमात्मा की शरणागति मिलेगी। दिक्कत वहां कहां होती है कि हम कहते हैं कि हम 24 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 8 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं 10 घंटे भजन करते हैं, हम कहते हैं कि हमने 5 घंटा भजन करा, हमने 3 घंटा भजन करा, हमने 8 घंटा भजन करा। दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी होती है कि आप कह रहे हो कि मैं 8 घंटे भजन करती हूँ, 3 घंटे करती हूँ, 4 घंटे करती हूँ, पर सही मायने में देखा जाए तो वो भजन नहीं है। घंटों तक माला पकड़कर अगर बैठ भी गए और तुम्हारी चित्त वृत्ति में परमात्मा नहीं है तो वो माला पकड़ना किस काम का? हमने पहले एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी, हरियाणा की सभी दीदियों ने और मेरे जीजाओं ने सुना होगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, इन्होंने सुना होगा। हमने कहा था कि पहले की शादी में और आज की शादी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। पहले जो शादी होती थी उसमें लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, केवल लड़का लड़की को एक झलक देखता था, लड़की लड़के को एक झलक देखती थी, और चाय की ट्रे रखी, ना बात करी ना चित्त करी, दोनों की निगाह मिली, उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, चाय रखकर लड़की अंदर चली गई। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर निकली और उसने वो चाय की ट्रे वहां पर रख दी। उसको सुनवाओ आप, चाय की ट्रे उसको वहां रख दी। ना लड़की ने लड़के को बात करी, ना लड़के ने लड़की से बात करी, केवल चाय की ट्रे रखी, निगाह मिली और चल चल, बस निगाह मिल के और चल चल। अब एक वो जमाना था जहां चाय की ट्रे रखी जाती थी, निगाह मिल जाती थी, और निगाह मिलकर लड़की लड़के को देख ली, लड़का लड़की को देख लिया, और वहां से वो संबंध पक्का हुआ, संबंध पक्का। एक आज की शादी है, एक आज का विवाह, लड़का लड़की को दिखाया गया, 2 घंटे तक उनको होटल में मिलाया गया, बातचीत कराई गई, संबंध पक्का हो गया, रात को 10 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक बात चलती रही। बोलो सही है कि गलत है? फिर शादी की तारीख आ गई, शादी पक्की हो गई। पक्की होने के बाद शादी के केवल 1.5 साल निकले थे, और 1.5 साल बाद शादी के मालूम पड़े अदालत में केस पहुंच गया और तलाक की बात चल रही। अदालत में केस गया, तलाक की बात। अब जरा विचार करिए, पहले का संबंध में ना लड़के ने लड़की को देखा है, ना लड़की ने लड़के को देखा है, केवल निगाह मिली, एक क्षण में लड़की लड़का पसंद हो गया, बातचीत कुछ हुई नहीं और संबंध पक्का हो गया। जो 7 जन्म तक संबंध निभा, पूरी जिंदगी अच्छे से निकली, और एक देखभाल कर करा था, 2 घंटे होटल में मिलवाया था, रोज लड़का लड़की गाड़ी पे घूमने भी गए, साथ में कपड़े खरीदने भी गए, ज्वेलरी खरीदने भी गए, उसके बाद फोन पे लगे रहे, पूरी 6 महीना 4 महीना इतनी बात करी, उसके बाद भी लड़का लड़की का तलाक हो गया। तो इससे तो पहले का जो संबंध था, एक क्षण निगाह मिलती थी और लड़का लड़की का हो जाता था, लड़की लड़के की हो जाती थी, वही की वही। शिव पुराण कहती है, तुम 24 घंटे बात कर रहे हो, 24 घंटे बैठे हो, 24 घंटे भजन कर रहे हो, भगवान नहीं सुन रहा।
पर पुरानी बात याद रखना कि एक क्षण दिल से बस लोटा लेके शिव के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, शंकर तुम्हारा, तुम शंकर के हो गए, अपना काम। वो एक क्षण का देखना, एक क्षण का सुनना, एक क्षण का स्मरण आपको सुख प्रदान करेगा, केवल एक क्षण। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं, ना जी भर के ना कोई बात भी बड़ी याद झूठी मुलाकात, ना हम जीवन का देखा है, ना हमारे स्मरण में आया, ना हमने देखा, ना हमने आपको देखा, और संबंध पक्का हो गया, वो निभ गए बहुत। और इतना निभा कि एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों जन्मों की बात चल गई, कई जन्म ऐसा निभा। शिव कथा, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का स्मरण हमको ये बता रहा, शिव महापुराण हमको ये कह रहे, भगवान शंकर का संवाद हमको ये कह रहा, शिव तत्व हमको ये बता रहा है। शंकर के मंदिर में बहुत घंटों तक बैठने की जरूरत ही नहीं है। आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, आप अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रख लो, बहुत देर तक शंकर के मंदिर में बैठने की जरूरत है ही नहीं। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठने की जरूरत शंकर के मंदिर में आपको नहीं है। आपको केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुमने दिल से बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से कह दिया, नंदीश्वर के कानों में अपने वचन को कह दिया, और वहां से आप चल दिए, वहां से आप निकल गए, वहां से आप चल दिए। बस बहुत है। लोग कहते हैं हमारे पास में ज्यादा समय नहीं रहता गुरुजी, हमने बहाना बनाया, बहाना हम बना रहे हैं, बहाना हम स्वयं बना रहे हैं, और बहाना हम ऐसा बहाना बना रहे हैं, हम ऐसा बहाना बना रहे हैं कि पानी गिर गया, गर्मी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बारिश पड़ गई, हमने बहाना बनाया। अब जरा विचार करना कि आपने बहाना बनाया कि ठंड पड़ गई, बारिश गिर गई, गर्मी पड़ गई, तुम्हारी दुख की घड़ी हो, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, तुम्हारे दुख का समय हो। अब दुख का जो समय होता है वो ये थोड़ी ना देखता कि ठंड पड़ रही है, कि गर्मी पड़ रही है, कि बारिश पड़ रही है। जब तुम्हारा अपना दुख का समय आता है, मेरा महादेव भी ये नहीं देखता कि गर्मी है, कि ठंड है, कि बारिश है, वो भी दौड़ कर आ जाता, वो भी दौड़ कर। परमात्मा यदि तुम्हारे पास में दौड़कर आ रहा है तो आपको भी परमात्मा तक दौड़कर जाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है, तेरे दरवाजे तक मैं पहुंच गया। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी शंकर भगवान हमको दिखते क्यों नहीं? मेरा देवरिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मुझे दिखता क्यों नहीं है? सीरा बनाना आता है, हलवा सबको आता है, क्या क्या सामान डलता है? जम के बोलो जरा। सूजी मतलब आटा, रवा, सूजी, घी, शक्कर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, सब हो गया ना? ठीक है। अब हलवा बना, सीरा बना, हलवा बनने पर, सीरा बनने पर उसमें आपको घी नजर आ रहा है। हलवे में घी दिखता है ना, हाथ लगा कर देखना, घी नजर आ रहा है।
हलवे में ड्राई फ्रूट्स नजर आते हैं, काजू डाला दिख रहा है, बादाम डाला दिख रहा है, खोपरा डाला दिख रहा है। हलवे में इलायची के दाने भी नजर आते हैं, हलवे में रवा भी नजर आता है, हलवे में आटा भी नजर आता है। केवल हलवे में एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है। बोलो दिखती है क्या? हलवे में शक्कर नजर आती है, हलवे में चीनी नजर आती है। हलवे में केवल एक चीज नजर नहीं आती, वो केवल शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, जो उस हलवे के अंदर, उस सीरे के अंदर नजर नहीं आता। इलायची दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है, रवा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, उसमें आपको घी नजर आ रहा है, सब कुछ दिखेगा, पर उसमें मिठास जो डली है, उसमें जो शक्कर डली है, उसमें जो गुड़ डला है, उसमें जो डाला गया है मिठास, वो उसमें नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है, पर उस हलवे में वो होता है। अगर वो नहीं होगा तो हलवा अच्छा लगेगा? इलायची डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, घी डाल दो, पर हलवे में शक्कर नहीं डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं। हलवे में शक्कर होती है पर दिखती नहीं है। हलवे में अगर शक्कर नहीं होगी तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, सीरा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमें भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं जैसे हलवे में शक्कर नजर नहीं आती पर शक्कर हलवे में है, उसी तरह भोलेनाथ नजर नहीं आता पर भोलेनाथ है। भोलेनाथ है और भोलेनाथ नजर भले नहीं आएगा, पर इतना स्मरण में जरूर रखिएगा, अपनी चित्तवृत्ति में इतना उतार कर रखना, अपनी चित्तवृत्ति में इतना जरूर रखना कि भले मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको दिखेगा नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी को मीठा, तुम्हारी जिंदगी को खुशमय, तुम्हारी जिंदगी को सौभाग्यशाली, तुम्हारी जिंदगी को आनंदमय केवल एक बना सकता है, वो मेरा देवाधिदेव महा खुशमय बनाएगा, वो सुखमय बनाएगा, वो आनंदमय बनाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरा महादेव दिखेगा नहीं, मेरा शंकर नजर नहीं आएगा, पर हमारी जिंदगी को जो प्रसन्नता देने वाला है, हमारी जिंदगी को जो आनंदता देने वाला है, वो शिव ही है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर है, राक्षस है। आप जरा विचार करिएगा, एक असुर एक राक्षस, तारकासुर असुर है, राक्षस है। असुर प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति है उसकी, असुर है, पर उसकी विचार, उसकी दृष्टि, उसकी सोच कितनी सुंदर हुआ। उस तारकासुर ने अपनी मृत्यु को ब्रह्मा जी से मांगा, तो मृत्यु को मांगने के समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मैं मरूं ना, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसा मुझे वर दीजिए, कभी मेरी मौत ना आए, मुझे ऐसा वर प्रदान कर दो। जो विचार कर कर बैठे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, वो ये विचार छोड़ दो। 1 करोड़ रुपए साल का, महीने का टर्नओवर है तुम्हारा, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, जितना भी तुम्हारा टर्नओवर है तुम उस टर्नओवर को करते रहो, मना नहीं है। पर एक बात शिव महापुराण की अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, 10 लाख रुपए महीना कमा लो, 2 लाख रुपए महीना कमा लो, 5 लाख रुपए महीना कमा लो, 40,000 रुपए महीना कमा लो, 50,000 रुपए महीना कमा लो, चाहे 25 करोड़ रुपए महीना कमा लो, पर इतना जरूर याद रखना कि वो कमाए हुए धन को केवल तिजोरी में भरकर मत रखना, क्योंकि कमाते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारी अवस्था कुछ कम हो जाती है, हमारी उम्र कुछ कम हो जाती है। कमाने के साथ में एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखो, करोड़ों का धन कमा, और मेरा भोलेनाथ तो तुमको ढेरों में दे संपदा, मना नहीं है, खूब करोड़ों में कमा। कुबेर भंडारी तुम्हारे खूब भंडार भर के रखे, तारा बाबा तुम्हें खूब देता रहे, तारकेश्वर महादेव तुम्हारे भंडार भर कर रखे, खूब कमा, पर इतना नियम अपनी जिंदगी में बना लो, जो कमाया है उस कमाई में हम अपने ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं।
हम अपनी जिंदगी को कितना खुशनुमा जी रहे हैं। कमाने के बाद भी हम डिप्रेशन में, कमाने के बाद भी हम टेंशन में, कमाने के बाद भी हमें कोई सुख नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा था, बेटे चला रहे हैं कटे हुए सेवफल का मोबाइल। कौन सा मोबाइल? एप्पल का मोबाइल। बेटे चला रहे एप्पल का मोबाइल, बेटी चला रही है एप्पल का मोबाइल, नाती पोते पंती सब चला रहे एप्पल का मोबाइल, और पिताजी वही छोटा सा मोबाइल लेकर बैठे हैं जिनको कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा। कमा कौन रहा है? पिता। अच्छी गाड़ी में सब घूम रहे हैं और पिता मेरी छोटी सी गाड़ी अच्छी है। सब एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहे हैं, फटी हुई जीन्स के कपड़े, नई नई डिजाइन के कपड़े सब पहन रहे हैं, और पिता वही अपनी अलमारी में जो पुराने कपड़े रखे हैं वही निकाल कर पहनता जा रहा है। तुम किसके लिए कमा रहे हो? आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, तुम खुश होकर जी नहीं सकते, तुम प्रसन्नता में, आनंद में, मस्ती में नहीं रह सकते। जितने बड़े औहदे पर लोग पहुंचते चले जाते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, उनकी 3 चीजें चली जाती है। 3-4 चीज बताई है शास्त्रों में कि बड़े बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो चली जाती हैं। एक, बड़े औहदे पर पहुंचने के बाद उसकी स्माइल चली जाती है, उसकी हंसी। बहुत बड़ा मिनिस्टर, बहुत बड़ा कलेक्टर, बहुत बड़ा कमिश्नर, बहुत बड़े औहदे पर बैठने वाला ऑफिसर हंसता कम है, हंसता ही नहीं, मुस्कुराएगा ही नहीं, उसकी हंसी चली गई। दूसरे नंबर पर उसका भोजन चले गए। पहले शादी में जाते थे, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब धन नहीं था पहले शादी में जाते थे, कोई पद नहीं था पहले शादी में जाते थे, ईमानदारी से बोलना, प्लेट उठाई खा पी के नची। आज के जमाने में शादी में जाते हैं, पूरी पोत पुता के और 2-4 बस लोगों से मिलके आखिरी में 500 का लिफाफा देके, चाउमीन वाले चाउमीन खा रहे, पानी पूरी वाले पानी पूरी खा रहे, चम्मक लड्डू वाला चम्मक लड्डू खा रहा, गुड़िया के बाल वाले गुड़िया का बाल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, और तुम एक तो 500 का लिफाफा दिया है, पेट्रोल का पेट्रोल जलाया है, ऊपर से एक रोटी नहीं खा के आए, और सामने वाले को लगा बताओ कितना अकड़ आ गई। पहले की जिंदगी अलमस्त होकर जी रहे थे, वैसी अलमस्ती अपनी खत्म मत करो, वैसा सुख अपना खत्म मत करो। हंसना है खिलखिलाकर हंसो, बोलना है खिलखिलाकर बोलो, और भोजन करना है खिलखिलाकर आराम से आनंद के साथ खाओ। एक दिन ऐसा होता है कि समय की अवस्था ऐसी आती है कि तुम्हारा मन करेगा खाने का तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि ये सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा सोफा सेट निकल के बाहर। किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रीज में रखा रहता, कटोरी में। गोविंद जी, आपकी जो बेटियां हैं ना और बेटे बेटियां बड़े अलमस्त हैं, बड़े अलमस्त। इनके पास बैठ जाओ तो अच्छा डिप्रेशन वाला भी डिप्रेशन की जगह ऑपरेशन में आ जाता है। ये बात ही ऐसी करते हो। अब कल की बात, अब आपका वो बेटा देर वो अभी लखराम भैया आने वाले हैं, लखराम भैया आने वाले हैं, 2-4 मिनट बात करेगा, फिर लखराम भैया आने वाले हैं, लखराम भैया आने वाले हैं। अब हम भी झूले में झूल के, हमने भी तारा बाबा से कहा लखराम भैया को भेज दो तो हम अंदर जाए सोने। लखराम भैया अलमस्त होकर जी, अलमस्त हंसो, दिल से हंसो। मुस्कुराहट केवल एक मनुष्य को मिली है, कभी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखोगे, खटमल को भी हंसते हुए नहीं देखोगे, झिंगुर कभी मुस्कुराएगा नहीं, इल्ली कभी नहीं हंसेगी। हंसता केवल, जम के बोलो जरा, मनुष्य है। ये मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये प्रसन्नता केवल मेरे भगवान ने मनुष्य को गॉड गिफ्ट के रूप में प्रदान करी है कि मुस्कुरा, प्रसन्न हो।
और ये प्रसन्नता सबसे पहले किसने दी? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से चरण दबाते हैं, पर भगवान नारायण के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास बैठते हैं, पर ब्रह्मा जी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। इंद्र इंद्राणी के चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। यहाँ तक गरुण वरुण जितने भी 33 कोटि देवता हैं, इनके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं रहती। पर कभी तुम भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी की कोई फोटो देखो, शंकर के शिवलिंग को देखो, शंकर की एक मुद्रा को देखना, वो तप में भी बैठा है तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा, स्माइल देता हुआ दिखेगा कि कितने भी डिप्रेशन में रहो और अपने चेहरे की हंसी मत जाने। वरना सबसे ज्यादा टेंशन में तो शंकर भगवान को रहना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में तो अमृत गया था, पी गए। भगवान इंद्र के पास में अमृत गया था, पी गए। ब्रह्मा जी के पास में अमृत गया था, पी गए। सबसे बेकार विष, कालकूट विष महादेव के पास में गया था, जिसके कंठ में विष भरा हो, गले में सांप पड़ा हो, धतूरे पर बैठा हो, ऊपर से ठंडी गंगा बह रही हो, तन पे कोई कपड़ा भी नहीं हो और हवा खूब तेज चल रही हो। जरा विचार करिएगा, इतना इतना तकलीफ की चीजें जिसके पास में हो वो मुस्कुरा सकता। कल वो जीजी बोल रही थी, गोविंद जी की भतीजी, गोपाल जी की बेटी, वो बोल रही थी सांप दिखेगा क्या गुरुजी? अब कल कह रही थी तो हम कहने तो वाले थे, वो दिख गया तो तू नहीं दिखेगी। अगर मान लो वो दिख गया तो तू नहीं दिखने वाला। अब हम ये बोल देते तो वो कहती है बताओ गुरुजी ने ऐसे बोल दिया। गोपाल जी, हम किसी कथा में अपने कक्ष के बाहर इतनी देर बैठ के बात नहीं करें। आज तक इतनी कथाएं बाची है और ये सब जानते हैं कि गुरुजी इतनी देर कभी नहीं बैठते, ना किसी से बात करते ना मिलते। फिर ये बच्चे लोगों का ऐसा प्रेम है कि ये इनके जो गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, इनके जो बच्चे हैं, उनको 3 बार तो झांकने पहुंचा देते तो आ गए क्यों नहीं। बच्चों का प्रेम है, आत्मीय प्रेम, उन छोटे छोटे बाल गोपालों के कारण बस हमें आना। अब कल वो धेरे ने कहा कि गुरुजी पंडालों में लोग इतना अलमस्त होकर भजन गा रहे हैं, इतनी मस्ती में नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हमने कहा जरा कहाँ से देखेंगे, हमको भी देखना चल। तो धेरे कहे अपन अंदर अंदर चलेंगे, खिड़की में से झांक किया जाएंगे। पर माता इतनी उस्ताद थी, वो खिड़की में ही झांक रही थी। करो तो करो, जैसे इनको किसी ने, तारा बाबा जी ने इनके कानों में आके कह दिया मिश्रा जी आ गया, पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती। चलो अब शिव तत्व है महाराज, जिसके पास में सांप पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास में अगर सांप आ जाए तो तुम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। जिसके गले में सांप है, कंठ पर विष भरा है, चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही है, धतूरा पास में पड़ा हुआ है, जिसके कंठ में विष भरा, वो कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि आदमी के जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, अगर वो शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो एक ना एक दिन मुस्कुराता हुआ जरूर दिखेगा, ये पक्का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है। अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी मत जाने। शिव जी के पास में सबसे कीमती चीज है उनकी चेहरे की स्माइल, प्रसन्नता। भगवान नारायण को डर रहता है कि बैकुंठ ना हाथ से चला जाए। बोलो सही है कि गलत है? इंद्र भगवान को डर लगता है कि मेरा सिंहासन ना चले जाए। ब्रह्मा जी को डर लगता है कि मेरा ब्रह्मलोक ना चले जाए। गरुण वरुण को डर लगता है कि हमारा लोक ना चले जाए।
शंकर भगवान को कोई डर नहीं लगता कि इनका कैलाश कहीं चले जाए, जिसके बाप में दम हो आके बैठ जा बैठ, अपने कौन फर्क है। शंकर जी को टेंशन नहीं है, कैलाश पर वही बैठेगा जिसमें दम होगी। ठंड में बैठो तो, चढ़ो तो, जहां ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती वहां बैठो तो थोड़ी देर बैठ के नीचे उतर के हाँ पूरी भरता हुआ कहेगा घर चलो, सिरसा ले चल, मुझे वापिस ले चल, वापिस ले चल। इंद्र को भय रहे कि मेरे को मेरा सिंहासन कहीं चला ना जाए, भगवान को डर लगे कि बेटे को कहीं चला ना जाए, ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा को डर लगे ब्रह्मलोक चले ना जाए। शंकर को टेंशन नहीं है कि कोई कैलाश ले जाए। एक बार किसी ने पूछा, प्रश्न करने वाले प्रश्न करने में पीछे तो हटते नहीं है, बस इनको तो मिलना चाहिए सीवर वाला महाराज, तो ये प्रश्न करने में तो पीछे हटते हैं। कभी भी कोई सा भी प्रश्न लोग कर लेते हैं, जो उनकी मर्जी में पड़ा वो कर लिया। एक बार हम हैदराबाद जा रहे थे कथा करने के लिए, तो एक ट्रेन में बच्चे चढ़ गए कॉलेज के नागपुर से। उन्होंने देखा महाराज बैठा है, उस समय पर तो लोग ज्यादा हमको जानते नहीं थे, चलो थोड़ा टाइम पास करेंगे महाराज जी के पास। अब महाराज तो बेचारा टाइम पास के लिए रह गया, चलो बच्चे चढ़ गए, बेटा बेटियां चढ़ गए, और बच्चों ने एक प्रश्न करा, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? हमने कहा बोलो। आप क्या करते हैं? हमने कहा कथा करते हैं। आप कथा करते हो? हमने कहा। इतने में 2-3 बेटियां भी बैठी, आप करते हो? हमने कहा नहीं, करने वाले के सींग होते हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा तो कभी मानते ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई, बुरा मानने का काम नहीं। हम एक प्रश्न कर लें, आप हमारे क्वेश्चन का उत्तर दो। हमने कहा दे। भगवान ने नाक बनाई, नेत्र बनाए, कान बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए, सब बनाया भगवान। सुनाई, ये कान में 2 छेद होते हैं, इससे सुनाई देता है, तो भगवान को ये अलग से एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत क्या थी? हमारे क्वेश्चन का उत्तर दोगे क्या आप गुरुजी? हमने कही तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम्हारे अगर प्रोफेसर से पूछोगे तो वही बता देगा। नहीं, आप बताओ ना, हमारे प्रोफेसर से हम क्यों पूछे? आप हमें मिले हो, कथा करते हो, आप बताओ कि जब सुनाई तो इन 2 छिद्रों से देता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों बनाया? हमने कहा उसका नाम चतुर नारायण है। उसको मालूम था जब बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है, उसने स्टैंड दिया। बच्चे बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा हैदराबाद में मिलते हैं, आओ कथा सुनो। प्रश्न करने वाले कोई भी प्रश्न कर देते। एक लड़के ने प्रश्न करा, गुरुजी हमारा प्रश्न है। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है? उसने कहा देखो, नारायण भगवान को जब भी देखोगे तो उनके पास में लक्ष्मी जी को देखोगे, ब्रह्मा जी को कभी भी देखोगे तो उनके पास में ब्रह्माणी को देखोगे, इंद्र जी को जब भी देखोगे उनके पास में इंद्राणी को देखोगे, भगवान कृष्ण को जब भी देखोगे उनके साथ राधा जी को देखोगे, भगवान राम को जब भी देखोगे उनके साथ सीता जी को देखोगे। आप सबके साथ में उनकी धर्मपत्नी है। शंकर भगवान को देखते हैं तब पार्वती जी बिल्कुल उनके पास में नहीं रहती। शंकर भगवान नीचे हैं, पार्वती जी आराम से पीछे खसक कर हाथ जोड़ के बैठी हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हमने कहा देखो, शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी की ओर से एकदम फ्री है, एकदम फ्री। उनको मालूम है लक्ष्मी को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं, सरस्वती को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं। केवल दुर्गा भवानी एक ऐसी होती है जिसको 9 दिन बिठा के आखिरी में छोड़ी आते हैं। 9 दिन से ज्यादा कोई झेलता भी नहीं माता। क्यों? क्योंकि उसके नियम बड़े पक्के हैं। फलाहार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है। 9 दिन वो इतनी जब खुश हो जाती है ना अपने भक्तों के घर में, 9 दिन जब खुश हो जाती है, हम कहते हैं, फिर अभी कह रहे थे कि 24 घंटे भले भजन मत करो, 1 मिनट याद कर लो, पूरा 24 घंटा अच्छा हो जाएगा। शिव जी कहते हैं 9 दिन, पूरे साल में 9 दिन जो उसको दिल से भज लेता है उसके पूरे साल भर की व्यवस्था वो अपने आप कर चली जाती है।
उसको रोज बुलाने की जरूरत नहीं, केवल 9 दिन भजन कर लो उसका, जगराता कर लो उसका, जोत जला लो उसकी, उसका स्मरण कर लो। वो भवानी, वो दुर्गा, वो चामुंडा, वो कालरात्रि, वो कात्यायनी, वो कुष्मांडा, वो स्कंदा, वो जोता वाली, वो लाटा वाली, वो पहाड़ा वाली, वो वैष्णो रानी कोई साधारण नहीं है, वो दुनिया की गोद भरने वाली है। एक बार में भरती है और भर कर चली जाती है। 9 दिन भजन करने वाले को साल भर का देकर चली जाती है। रोज की जरूरत ही नहीं है, रोज की जरूरत नहीं है मेरी माता। शिव को राजी कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर का भजन कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो जल नीचे जाता है पार्वती जी के हस्तकमल पर, पार्वती जी से वो जल बहता बहता सुख सुंदरी पर, गणेश जी, कार्तिक, सबके पास जाता है। एक देवता प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि जो जल बहकर नीचे से लंबी लाइन लगकर जो बाहर जा रहा है, जो जल जितनी दूर तक जा रहा है उतनी दूर तक 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के चढ़े हुए जल का केवल स्पर्श करने के लिए खड़े रहे। इसलिए शिव जी के जल को लांगा नहीं जाता। 33 कोटि देवता स्पर्श मात्र करने के लिए शंकर भगवान के जल को स्पर्श करने के लिए खड़े हुए। 33 कोटि। उसके जल की महत्वता जो जान गया, शंकर जी को चढ़े हुए जल के महत्व को जो पहचान गया, उसका जीवन तो वैसे सार्थक एक पत्र है। रुचि अग्रवाल, पिता का नाम सुशील अग्रवाल, गांव डी मंडी सिरसा। डी मंडी है ना? हाँ, डी मंडी सिरसा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, ऐसा हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्ते बेटी। मेरा नाम रुचि अग्रवाल, पिता का नाम सुशील अग्रवाल, गांव डी मंडी सिरसा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का क्या वर्णन करूं। 4 महीने पहले मेरे मामा जी को जहरीला जानवर काटकर चले गए। जानवर ने ऐसा काटा कि वो मेरे मामा जी की किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए। दोनों ने काम करना बंद कर दिया। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए। ना किडनी काम कर रही है, ना उनका लीवर काम कर रहा है। अंतिम घड़ी पर पहुंच गए। डॉक्टर के हिसाब से केवल 1% इनके बचने के चांस थे, बाकी का ये पूरी तरह से मृत्यु के कतार पर पहुंच गए। करते क्या? तब किसी रिश्तेदार ने फोन पर बताया, 1 लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का हल। तब किसी रिश्तेदार ने बताया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, और वो सियोर वाला महाराज ने रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय बताया हुआ। आप लोगों को भी वो उपाय हम कई बार व्यासपीठ से कह चुके हैं। जिंदगी में अगर कोई मौत की कतार पर भी खड़ा हुआ है और एक 9:15 पर जो शंकर भगवान की रात्रि में पूजन होती है 9:15 पर, अगर वो YouTube पे डली हुई है, हम उसको बार बार उसका वर्णन नहीं करते, कभी आप निकालेंगे कि रात्रि की 9:15 वाली पूजन का स्मरण तो उसमें आ जाएगा। 9:15 की जो पूजन है, अगर कितना भी बीमार व्यक्ति है, उसको लास्ट स्टेज पर चल रहा, डॉक्टर कह दिया, अगर उसकी 9:15 वाली पूजन का जल उस व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है तो उसका चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे डायलिसिस हो, चाहे कैंसर जैसा भी रोग हो, उसमें आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। तो पूजन ही है।